और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ। फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? अगर है हिम्मत तो मैदान में आ। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, संसद में सिर्फ एक ही बात करेगा, ये जेंजी है, ये जेंजी है। कर राह में खतरे कितने भी हो, ठहरता कौन है? और मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ। फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? अगर है हिम्मत तो मैदान में आ। सिक्योरिटी लेके कौन घूम रहा है? हम जेंजी हैं, हम जेंजी हैं। आ मैदान में। अरे चाहे वो स्वास्थ्य, मेरी को इस पे आती है। सोचिए जो निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बैठा है, जिसे खुद पोलियो की दवा की जरूरत है, वो स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है। और आप मीडिया वाले हो और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, संसद में सिर्फ एक ही बात करेगा, यही बात करता है। नाम आप गूगल कर लेना। और सोचिए ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग इसे ये समझ रहे हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया ये समझ रही हैं कि ये हमारे देश का मतलब सौभाग्य है। जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, नाम आप बोल कर लेना, जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, वो इंसान आज देश का गृह मंत्री है। ये देश का दुर्भाग्य है भाई, खुश भाग्य नहीं है। लेकिन फिर भी इन मंत्रियों को शर्म नहीं आ रही है। शर्म तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे। मोदी जी देशवासियों के दिल में है, देख नहीं रहे? नहीं, मोदी जी देशवासियों के दिल में नहीं है, ज्ञानेश कुमार के दिल में है। ज्ञानेश कुमार के दिल में। भैया आप कहना गलत बोल रहे, सही बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जेल डाल दिया जाए, क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हैं। क्योंकि हम तो डर देते हैं वो करके रहता है। हाँ। जिसको मंत्री बना दिया वो मंत्री ही रहेंगे। अरे वही तो बात है ना, अब तक जेंजी से पाला नहीं पड़ा था, अब तक पाला पड़ा था बुजुर्गों से, दूसरे लोगों से। अब पाला पड़ चुका है जेंजी से। और जेंजी का आपको पता है कि जब जेंजी ठान लेता है तो फिर सामने कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो। और मैं तो भाई आप सबके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सीजीआई सूर्यकांत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर सीजीआई सूर्यकांत हमें कॉकरोच एंड मतलब ये ना कहता सब कुछ, भाई हम यहाँ होते ही नहीं। क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत रंजन गोगोई से पहले जाने वाला था, राज्यसभा की जुगाड़ कर रहा था वो। हाँ, वो सोच रहा था कि मैं रिटायर, वो सोच रहा था कि मैं मतलब रंजन गोगोई तो है जो रंजन गोगोई जो वो तो 5 दिन बाद राज्यसभा गया था। सीजीआई सोचा कि रिटायरमेंट से पहले ही सीट पक्की कर लूं, जिससे कि मोदी जो कह रहे हैं दे देते हैं हम। सोचिए कोई बेतुका बयान है कि मतलब वहाँ बंगाल की लोग लगे हुए हैं कि हमें भाई 60-70 लाख लोग SIR में नाम कट गया, तो कह रहे हैं बाद में वोट दे लेना। अब इनसे कह दे को तुम अपना चुनाव बाद में करा लेना, ये करा लेंगे? नहीं कराएंगे। तो अब बताइए यहाँ पूरा सिस्टम नकारा है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कल को रेल हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देगा, कल को सरहद पे हमारे जवान शहीद होंगे तो राजनाथ सिंह इस्तीफा देगा, कल को स्वास्थ्य मंत्रालय खत्म होगा तो वो देगा। वो लोग जिनको आप अंधभक्त कह रहे हैं, सुअर कह रहे हैं, वो तो आगे कह रहे हैं आप लोग देश तोड़ने वाले, नेपाल बनाना चाह रहे हैं। हम देश तोड़ने वाले नहीं है। अगर हम देश तोड़ने वाले होते तो यहाँ हम बिल्कुल प्यार से इस्तीफा नहीं मांगते। सोचिए जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी के हाथ में आपको लाठी दिखी? नहीं दिखी। सबके हाथ में फूल, और वो भी गुलाब का। सोचिए जो फूल कांटों के बीच में रहता है, हाँ जो फूल कांटों के बीच में रहता है, हम वो फूल पेश कर रहे हैं। हम तो वो मिसाल दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश तोड़ रहे हैं। देश तो ये तोड़ रहे हैं सरकार। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक सब कुछ सरकार के पास है, आपके अकाउंट की जांच सरकार के पास है। कभी आप मीडिया वाले हो भाई, कभी आपने सरकार से उसके अकाउंट की मांग की? अगर मांग कर लोगे ना, मीडिया वाले पूछते तो हैं कि हम कैसे पूछते हैं? अरे ये अकाउंट थोड़ी है सरकार का। सोचिए मैं तो इस बात पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी। 2 मिनट मान लीजिए, मैं बीजेपी का सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए
है, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। भाई गलती नेहरू जी की है, नेहरू जी ने गलत किया कि एम्स बनाए। सोचिए नेहरू ने कम से कम सोचिए, अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। लेकिन देख रहे हैं मोदी जी सबसे ज्यादा जो है दिन रहने वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं, नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भैया ये उसकी अपने दम पर थोड़ी हुए हैं, ये हुए हैं ज्ञानेश कुमार के दम पर। मैं पहले बता रहा हूँ, ये 2019 में चले जाते पुलवामा। अब सोचिए वो इंसान कितना नीच होगा, जो इंसान महिलाओं को जो रेपिस्ट होते हैं ना, उन पर राजनीति कर रहा है, जवानों की लाशों पर राजनीति कर रहा है। उससे नीच कोई प्रधानमंत्री हो सकता है? सोचिए आपने 2000 लोकसभा चुनाव में एक आपने नाम सुना होगा, प्रज्वल रेवन्ना। मीडिया वाले में तो खैर स्टूडेंट हूँ, मुझसे जानकारी आपको होगी। तो कहा था कि आपका एक एक वोट प्रज्वल रेवन्ना का मेरे को जाएगा, और प्रज्वल रेवन्ना ने तकरीबन 2800 महिलाओं के वीडियो लीक किए थे। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री का भी हाथ था, क्योंकि वोट अगर प्रधानमंत्री को जा रहा है तो हाथ भी प्रधानमंत्री का होगा नहीं होगा। और ये महिला भाई प्रधानमंत्री बहुत हमारा अपने यार कुछ कह नहीं सकता, वरना क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई आप तो चाह ही रहे हो कि हमारा बच्ची डर तो है, डर नहीं है। अभी मैंने बोला ना आपको, डर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान तुझे झुकना होगा। अब जैन जी ने बगावत कर दी है, अब नहीं रुकेंगे, ये गर्दन कट जाए। झुकेगा चाइना, झुकेगा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान झुकेगा, चाइना ऐसा लात मारेगा ना, बहुत बुरा तरीके से मारता है वो। मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे, चाइना का भूत बना देंगे। मोदी नहीं, वो जो विदेश मंत्री है कौन है, नीदरलैंड। इतना बेशरम प्रधानमंत्री है, कह रहा है कि जब अमेरिका कहता है तब हम रूस से तेल खरीदते हैं, जब वो मना कर देता है तो हम रूस से तेल नहीं खरीदते। भाई वो गोरी चमड़ी वाला हमारा भविष्य डिसाइड करेगा, जिसकी इतनी आबादी नहीं है, हम उससे 3 गुना है। अगर जैन जी चला गया ना, उस गोली चमड़ी वाले को व्हाइट हाउस से खींच के लेके आए। मोदी जी का दोस्त है वो। मोदी जी का दोस्त नहीं है, वो दोस्त है नहीं, वो एप्स्टीन फाइल का। सुनिए मेरा एक भैया बोतल पकड़िए, पीछे मोदी जी कह रहे हैं, सॉरी ट्रम्प कह रहा है मोदी से झुक, मोदी जी लेट जा रहे हैं।